नमस्कार साथियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3, इसमें पाठ क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती, यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह पद्य पाठ है। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो मैं नीलेश शिंदे आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि पाठ यह पद्य पाठ है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। ये जो शब्द है ये हमने हिंदी में बहुत बार सुने हुए हैं, दीवानों की हस्ती। इसके लेखक जो है भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले आज हम प्राप्त करते हैं लेखक का परिचय। लेखक का परिचय इस प्रकार का है। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के शफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने इलाहाबाद, उसे ही प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में ही कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते बहुत विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। 1933 में उसके करीब प्रतापगढ़ के राजा जो थे, राजा साहब भद्री के साथ वो रहे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में उन्होंने कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया और संपादन किया। इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखक तथा दैनिक नवजीवन का उन्होंने संपादन किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में उन्होंने कार्य किया। बाद में 1957 में जब उनकी मृत्यु रही, तब तक वह एक स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन करते रहे। उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख कृतियां हैं, जैसे चित्रलेखा उपन्यास। इस उपन्यास पर 2 बार फिल्म का निर्माण हुआ है और भूले बिसरे चित्र, इस साहित्य को, इस उनके कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है और भारत के संसद के राज्यसभा जो है, राज्यसभा के वह मानद सदस्यता उन्हें प्राप्त हुई है। राज्यसभा में साहित्य क्षेत्र से किसी व्यक्ति को चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा। उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, ये जो लेखक है भगवती चरण वर्मा, वह स्वातंत्र्य पूर्व काल से अपना लेखन करते आ रहे हैं। उनकी ज़्यादातर लेखन कृतियाँ जो हैं वह स्वातंत्र्य के पहले हैं। तो उनकी कविताओं में ये छवि हमें हमेशा दिखने मिलती है कि स्वातंत्र्य संग्राम में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन जवानों ने, जिन लोगों ने, व्यक्तियों ने सहभाग लिया, उनके बारे में उन्होंने हमेशा लिखने की कोशिश की है।
आज की जो कविता है दीवानों की हस्ती, वह भी इसी प्रकार की एक कविता है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो हमारे सेनानी जो हैं उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है। उन्हें दीवाना कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति जब दीवाना कहलाता है तो दीवाना मतलब होता है अपने मस्ती में रहने वाला। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी अपनी मस्ती में रहते थे। उन्हें दुनिया की बाकी चकाचौंध से कुछ लेना देना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि भारत देश को आज़ादी देना। तो ये है कविता की पार्श्वभूमि। देखो, कविता में कहीं भी स्वतंत्रता सेनानी नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि कविता लिखने का प्रसंग जो है वो इस प्रकार का है कि कोई स्वतंत्रता सेनानी जो है वो अपने स्वभाव के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में वो बता रहा है कि मेरा स्वभाव किस प्रकार का है और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं उनका यह स्वभाव कैसा है। तो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं आज की कविता जिसका नाम है दीवानों की हस्ती।